आज की कहानी है सोनू मंडल की कहानी। इधर भागती थी, उधर खेलती थी। पढ़ना भी उसे बहुत अच्छा लगता था, खेलना भी बहुत अच्छा लगता था। बहुत मस्त तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। लेकिन फिर भी सबको लगता था उसमें कुछ तो अलग है। अब अलग क्या, वो अभी बताते हैं। कई बार उसके पापा जब आइसक्रीम उसको खिलाते और कहते, लो सोनू आइसक्रीम खाओ, तो वो कहती नहीं। उसकी मम्मी उसके लिए कई बार चिप्स के पैकेट ले आती और उससे पूछती, लो सोनू एक दो चिप्स तो चबा ही लो। लेकिन सोनू जैसे ही चिप्स मुंह में डालती और चबाना शुरू करती, उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते, परेशान हो जाती और चिप्स वहीं छोड़कर भाग जाती। उसके मम्मी पापा बाहर जाते और उससे पूछते, चलो सोनू नूडल्स खाएंगे। तो नूडल्स देखते ही वो बस यहाँ से वहाँ भागती हुई नजर आती। अब किसी को समझ नहीं आता था कि अगर किसी बच्चे को ये सारी चीज़ें खिलाई जाएं तो सारे बच्चे बड़े चाव से ये चीज़ें खाते हैं और हाँ और ऐसा करते हैं। तो आखिर सोनू मंडल को इन चीज़ों में दिलचस्पी क्यों नहीं है, ये कोई समझ ही नहीं पा रहा था। उसकी मम्मी की जो दोस्त थीं, जब आपस में बात करती तो कहती थी, अरे सोनू ने आज कोई जंक फूड खाया? तो सोनू की मम्मी कहती थी, अरे नहीं, पता नहीं, उसके सामने ही लाते ही वो परेशान हो जाती है और भाग जाती है। अब उसकी मम्मी के दोस्त भी कहते, अरे हमारे बच्चे तो पता नहीं छोड़ते ही नहीं हैं, बर्गर भी खा लेते हैं, पिज़्ज़ा के लिए भागते हैं और कहते हैं कि नूडल्स खिलाओ। हाँ ये बात तो है, कई बार सिर दर्द, पेट में दर्द ऐसा भी हो जाता है, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। लेकिन हाँ, ऐसा कभी नहीं होता कि इस तरह का खाना देखकर हमारे बच्चे भाग ही जाएं। सोनू के पापा से लोग पूछते, सोनू बहुत थकी थकी रहती होगी, खेल में हिस्सा नहीं लेती होगी। लेकिन सोनू के पापा को पता था कि सोनू को साइकिलिंग तो बहुत पसंद है और खेलना वो तो भाई छोड़ ही नहीं सकती। और बाकी का खाना, फल सब्जियां, रोटी, चावल उसको खूब खिला लो, भूख भी उसको खूब लगती थी। लेकिन ये राज किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, आइसक्रीम, इन चीज़ों को देख के आखिर उसको क्या परेशानी होती थी कि वो देखते ही डर जाती थी। अब सोनू के मम्मी पापा ने ये डिसाइड किया कि सोनू को लेकर किसी डॉक्टर के पास ज़रूर जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर ही बताएगा कि आखिर ये सोनू को जो ये परेशानियां हो रही हैं, वो अपने मुंह बनाती है, दुखी हो जाती है, इस सब के पीछे आखिर राज क्या है। तो सोनू अपनी मम्मी और पापा के साथ गई डॉक्टर दत्ता के पास। डॉक्टर दत्ता चश्मा लगाकर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके घुंघराले बाल कहीं कहीं से सफ़ेद नजर आने लगे थे। सोनू और उसके मम्मी पापा को देखकर उन्होंने अपने चश्मे से ही ऊपर नज़रें उठाईं और उनको अपने सामने रखी कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया और फिर अपने काम में लग गए। 5 मिनट बाद उन्होंने सोनू की तरफ देखकर कहा, हाँ भाई सोनू, क्या बात है, क्यों मिलने आई हो? अब सोनू को लगा कि ये तो मेरा नाम जानते हैं, लेकिन हाँ जल्दी ही समझ आ गया कि लगता है मम्मी पापा ने अपॉइंटमेंट लेने के टाइम पर ये नाम बता ही दिया होगा। अब उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, लेकिन हाँ सब लोगों को थोड़ा सा मैं अलग तो ज़रूर लगती हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो सब बच्चों को और सब बड़ों को भी पसंद हैं, जैसे कि आइसक्रीम, चॉकलेट, नूडल्स, पिज़्ज़ा, चिप्स, ये मुझे पसंद तो हैं ही नहीं। और ऊपर से अगर मैं एक भी कुछ खा लूँ
खाना तो छोड़ो, देख भी लूँ तो मुझे कुछ बहुत अजीब सा होने लग जाता है। डॉक्टर दत्ता ने कहा, अरे इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने एक नई मशीन इजाद की है, एक नई मशीन का आविष्कार किया है जो कि ये जो तुम्हारी परेशानी है इसके सारे राज खोल देगी। तो डॉक्टर दत्ता उन तीनों को एक अलग कमरे में लेके गए। उस कमरे में अलग अलग नीली, पीली, सफ़ेद, अलग अलग रंगों की लाइट जल रही थी और बीच में एक हेलमेट जैसा कुछ रखा हुआ था। डॉक्टर दत्ता ने सोनू को सामने रखी एक अजीब सी कुर्सी पर बिठाया और वो हेलमेट उसके सर पर रख दिया और उस हेलमेट से जो जुड़े तार थे उन तारों को पीछे लगी मशीन से जोड़ दिया और उसका स्विच ऑन कर दिया। तो उसकी लाल लाल लाइटें भी जलने लगीं। बस अब डॉक्टर दत्ता ने सामने रखी मेज़ पर सबसे पहले रखे फल, बहुत सारे फल, आम, लीची, अनानास, चीकू, पपीता, सेब, जितने तरह के फल डॉक्टर ला सकते थे डॉक्टर दत्ता ने सामने रख दिए और सोनू को बोला, देखो अब इन फलों को देखो और हाँ, जो तुम्हारा मन करे तुम खा भी सकते हो। तो सोनू ने एक सेब का टुकड़ा उठाकर खाया और ये क्या, पूरे कमरे में एक बड़ा सुंदर सा मनमोहन संगीत बजने लगा। बांसुरी की आवाज, डॉक्टर दत्ता, सोनू के मम्मी पापा और सोनू आंख बंद करके उसको सुनने लगे। मन कर रहा था कि ये आवाज सुनते ही रहें। अब डॉक्टर दत्ता ने वो प्लेट हटा दी और सामने एक पूरी भोजन की थाली यानी खाने की थाली सोनू के सामने रख दी और उस थाली में सब्जी, दही, चावल, रोटी, दाल, सब तरह के पकवान थे और सोनू को बोला, चलो अब इसको देखो और तुम्हारा मन करे तो खा लो। सोनू ने कहा, ये तो मैं सारा ही खा जाऊंगी और बड़ी खुशी खुशी उसने खाना शुरू करा और ये क्या, बांसुरी तो बंद हो गई और सबको क्या सुनाई देने लगा, एक और बहुत ही मज़ेदार संगीत, मज़ेदार म्यूज़िक। सब उस संगीत का आनंद लेने लगे और सोनू के मम्मी पापा के तो पैर ही थिरकने लगे। तो सामने सोनू आराम से वो खाना खा रही थी और सोनू के मम्मी पापा खुशी खुशी उसे देख रहे थे और डॉक्टर साहब वो तो आंख बंद करके अपनी गर्दन, हाथ, पैर सब हिला रहे थे। तभी सोनू के पापा ने डॉक्टर दत्ता को इशारा किया कि अरे अब ये संगीत बंद कैसे होगा। तो डॉक्टर दत्ता ने उनको कहा, बस 2 सेकंड रुको और वो लेकर आए सोनू की परेशानी की जड़, नूडल्स, क्योंकि अब राज भी तो पता करना था। तो जैसे ही नूडल्स सोनू के सामने रखे और सोनू को कहा, तो अगर तुम्हारी इच्छा करे तो तुम इनको देखने के साथ साथ खा भी सकती हो। लेकिन खाना तो दूर, जैसे ही सोनू की नज़र उन नूडल्स पर पड़ी वो बढ़िया सा संगीत बंद हो गया और उसकी जगह अजीब सी मशीन की आवाज़, खर खर अजीब सी आवाज़ ने ले ली और ये अजीब आवाज़ तीनों को क्या, सोनू को भी परेशान करने लगी। कोई कुछ समझ नहीं सका कि ये आखिर क्या हो रहा है। तभी उसकी मम्मी ने जल्दी से डॉक्टर दत्ता को बोला कि बस बस किसी तरह ये आवाज़ बंद करो। डॉक्टर दत्ता ने जल्दी से वो नूडल्स सोनू के सामने से हटा लिए। अब उन्होंने कहा कि चलो आइसक्रीम रख कर देखते हैं। अब जैसे ही आइसक्रीम रखी तो फिर से वही आवाज़, उफ, सबका मन कर रहा था बस कान बंद ही कर लें, आखिर ये क्या हो रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा था। तो डॉक्टर दत्ता ने भागकर वो आइसक्रीम भी सोनू के सामने से हटा ली। अब तीनों, सोनू और उसके मम्मी पापा डॉक्टर दत्ता की तरफ देख रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो डॉक्टर दत्ता ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं, आपकी बेटी में तो एक बेमिसाल
ताकत है। और वो ताकत क्या है कि वो अपने पेट, अपने शरीर की, अपने दिमाग की आवाज़ सुन सकती है। जो खाना उसके पेट को, उसके शरीर को अच्छा लगता है, उसके लिए हेल्दी है, सेहतमंद है, तो उसको बहुत बढ़िया सा म्यूज़िक, बढ़िया सा संगीत सुनाई देने लगता है और उसका मन करता है कि वो खाना खा ले। लेकिन ऐसा खाना जो उसके पेट को पसंद नहीं आता, जो उसका पेट पचा ही नहीं पाता, जो उसके शरीर को ताकत नहीं देता, उसके शरीर की मरम्मत नहीं करता, उस खाने को देखकर या थोड़ा खाकर ही उसका पेट बहुत अजीब सा संगीत भेजने लगता है और इसलिए सोनू उसको सुनकर परेशान हो जाती है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी बेटी को पता लग जाता है कि कौन सा खाना उसके लिए अच्छा है और कौन सा खाना उसके लिए बुरा है। ये सुनकर सोनू के मम्मी पापा बड़े खुश हो गए और उन्होंने राहत की सांस ली। और डॉक्टर दत्ता ने सोनू के पापा की तरफ इशारा किया और कहा, देखो, ये जो तुम थोड़े से मोटे भी हो रहे हो ना, ये भी सोनू बता सकती है कि तुम कौन सा गलत खाना खा रहे हो या हो सकता है गलत टाइम पर खा रहे हो और तुम्हारा पेट जो है तुमको बार बार संगीत सुना सुना के इशारे भी कर रहा हो लेकिन तुम सुन ही नहीं पा रहे हो। ये बात सुनकर सोनू के पापा थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, लेकिन सोनू बहुत खुश थी क्योंकि उसको तो पता था कि उसका राज आखिर डॉक्टर दत्ता ने सबको बताया और वो राज ऐसा राज था जो कि उसको सेहतमंद रख रहा था। तो बच्चों, सच बताऊं, हम सभी को पता है कि हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पेट का जो हमारा तंत्र है वो हमें बता देता है कि कौन सा खाना उसको अच्छा लगा और कौन सा खाना पचाने में उसको बड़ी मुश्किलें आई। तो तुम भी अपने खाने का संगीत सुनो और बताओ कि कौन सा खाना तुमको कैसा संगीत सुनाता है। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।